रंग है काले पड़े हुए, बालों में गर्द, पाँव में छाले पड़े हुए, जितने बढ़ा दिए हैं निर्ख बिजली गैस के। अबे इंडस्ट्री को फिर ना हो ताले पड़े हुए यार। भाई जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, छुप के वो पार्टी से खुफिया मुलाकात की रात। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं मैं, फिर एपीसी बुलाने चला हूं। भाई बातें तो है बड़ी, पर वो क्या है ना, तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी, आने दो। चाहने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चाल है जबरदस्त, आपने कुर्ता पहना हुआ है, रंग ही रंग बिखरे हुए, लंडे दी रेडी लग रहे हैं इधर। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सरगोदा से, और साथ ही साथ मेंबर स्टैंडिंग कमेटी हैं फॉर एनर्जी एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंसेज, जनाब आमिर सुल्तान चीमा। दिया है, मेकअप की कीमत बढ़ा दी है, और मेकअप से जो लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं उनमें है खवातीन, और उन्हीं खवातीन की आवाज बन के आ रही हैं मॉडल और एक्टर मोहतरमा हिना अशफाक। वेलकम टू द शो सर। आज तैयार पासे ब्लैक ही ब्लैक है, लेकिन जो शेर में पढ़ने लगा हूँ वो वाइट है सर। आया ओके। सुबह के ख्वाब देखने वालों, सुबह के ख्वाब देखने वालों, खैर मांगो कि शब गुजर जाए। अब तो ये कौम दुआ मांगती है, काश सुनामी ये उतर जाए। आटा चीनी ते घ्यो नू टैक्स। हाय हाय हाय। आटा चीनी ते घ्यो नू टैक्स, 10 20 ते 100 नू टैक्स। जिस घर च पैसे नहीं हैगे उन्हां बच्चियां दे प्यो नू टैक्स। मेरा शेर भी सर आज चीमा साहब वास्ते। जी जी इरशाद। कि हंसती हुई जिंदगी को आंसुओं में भर दिया है, जो सोचा भी नहीं था आते ही वो कर दिया है। अच्छे भले टच मोबाइल थे हम चीमा साहब, आप लोगों ने 3310 कर दिया। चीमा साहब आते ही ताबड़तोड़ हमले आप लोगों के ऊपर शुरू हो गए हैं। इनके हमले नहीं है, इनकी हमारे लिए सलाह है, क्योंकि पार्टी पहली दफ़ा आई है और 35 साल से मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे थे। ज़रा उनके असरात अभी तक काफ़ी हैं, और उनके ही असरात की वजह से मुश्किलात का सामना है। और अभी आए को साल भी नहीं हुआ तो वो लोग हमें घर भेजने की तैयारियों में हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ ये सिलसिला भी बनेगा। मैं बेसिकली खुद मुस्लिम लीग नून में रहा, मेरी ये छठी दफा मैं कहने लगा था कि आपने कहा कि वो जो 35 साल रहे उनके असरात, मैं वही बात आपसे उनके असरात बाकी हैं, तो आप 6 बार रहे मैं वही बात असेंबली में, तो क्या आप उन असरात में से हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैंने उन लोगों के साथ रहा। उसके बाद हम 2002 में मैं चौधरी साहबान के साथ क्यूब में आ गया, फिर मैं क्यूब से ही मैंने 4 इलेक्शन जीते हैं, मैंने 6 इलेक्शन जीते हैं और 2 दफ़ा प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहा हूँ। हम खुद उसी सिस्टम के ही ताबे हो गए और उसी सिस्टम में ही रहे। जब सिलसिला ये सारा सुना के और फिर खान साहब की ये बातें कि उन्होंने तब्दीली लाएंगे और इस मुल्क को बेहतरी लाएंगे, तो मुझे उनमें एक होप नज़र आई, और मैंने इसलिए ये लास्ट इलेक्शन से कुछ देर पहले ही ये पार्टी को चेंज किया, और वो भी इस वजह से कि हम शायद बेहतरी लाएंगे। लेकिन जब देखा है कि तब्दीली तो हम ला रहे हैं या लाने की सोच में है, लेकिन हमें वो बाउंसर्स जो पड़ रहे हैं, और हमें जो सारे लोग, एक तो हमारी कौम में ये बदकिस्मती है कि सब्र नहीं है, हम फौरी रिजल्ट्स मांगते हैं। सर फौरन इसलिए मांगते, तुसी ते 100 दिन दा गया सी, साल हो गया जी। तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें मसले आ रहे हैं, और मसलों के साथ साथ आपकी पूरी दुनिया में एक नाम भी तो बना है ना, आपके मुल्क का, और आपके पासपोर्ट की एक इज्जत बन गई। पासपोर्ट की किवें इज्जत वध गई? पासपोर्ट ने दाढ़ी रख ली। ऐसा है कि आप जब बाहर जाते हैं
तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, इज्जत निगरानी थी। आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है आप पे क्वेश्चंस करते हैं। आपकी बात इसलिए इनको समझ नहीं आ रही, इन्होंने भी रिसेंटली ट्रैवल नहीं किया इंटरनेशनली। अब आप जब जाएंगे इंग्लैंड तो आपने देखना है कि आप जब जैसे ही अपना पासपोर्ट पेश करेंगे तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर उसको पकड़ के चूमेगा। उसके बाद वो आपका पासपोर्ट अपने और आपके मुंह के दरमियान में रख के एक सेल्फी लेगा और उसके ऊपर यू विक्ट्री का निशान भी बनाएगा। चीमा साहब 6 दफा एमपी रहे आप पंजाब असेंबली के अंदर और इस बार आप चले गए नेशनल असेंबली के अंदर, क्या ये बात दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल ऐसे तो सर मैं क्या करूं उन सारे चौकीदारों का जिन्होंने मुझे खत लिखे हैं कि हम चीमा साहब को मिस करते हैं, उनको वापस लाएं। मुझे वैसे असेंबली खोलने को दिल नहीं चाहता। मैं खुद प्रोविंशियल असेंबली को बहुत मिस करता हूँ। खुद मिस करते हैं? आपको अजीब लगा वैसे असेंबली में जाकर गलत बिल्डिंग में बैठा है? अब मेरा दिल लगने लग पड़ा है वहाँ पे भी, लेकिन पहले शुरू में जब मैं गया वो बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे तो हम बेंचों पे बैठते थे, वहाँ पे सोफे हैं, तो वहाँ पे पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी कि हमने बात कहाँ करनी है और हमारी सुननी किसने। क्योंकि 10 साल मैं अपोजिशन में रहा हूँ, तो 2008 से लेके 17 वैसे भी एक पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पे हम फ्रंट सीट पे बैठते थे, वहाँ पे मुझे सीट भी इत्तेफाक से काफी पीछे मिली है। बात करने के लिए हाथ खड़ा करना पड़ता है और स्पीकर की मर्जी है कि आपको टाइम दे या ना दे। यहाँ पे हम लड़ झगड़ के भी स्पीकर से। पंजाब असेंबली में तो खैर बिल्कुल स्पीकर आपके मतलब हाथ में ही होते हैं तकरीबन, आप कुछ भी जोर से आप जहाज बना के फेंके तो भी लग जाते हैं। स्पीकर ने तो छोटी गल तो लड़ पैंदे सी। एक दिन स्पीकर ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਗਵਾਚਾ ਐਲਾਨ नहीं कर रहे। यार नहीं, मगर ऐसे ना कहें, है ना जी, बजट आ गया है, मेकअप हो गया महंगा, क्या आपको कोई है शिकायत? सब कुछ बहुत महंगा हो गया। महंगा हो गया ना, ये देखें कैसा जुल्म ढाया इन लोगों ने बहुत। जरा लेकिन आई थिंक बस वो जैसे कह रहे हैं थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, तो सब्र कर ले। तो आप सब्र करेंगी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अगर ये 5 साल मजीद महंगा करते रहे मेकअप तो नहीं, क्या होगा? 5 साल तो नहीं ना। आपने देखा होगा कि इन्होंने इतना मेकअप भी नहीं किया। भाईजान अवाम वाल देखो, उधर ना गौर करो को खुदा ने। चीमा साहब आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने मेकअप कम किया हुआ है? मैं वो नजरों में नहीं देख सकता जो जिन नजरों से आप लोग देखते हैं। अच्छा नहीं, बात सुने। अच्छा मुझे तो एक्चुअली में नहीं पता चलता कि मेकअप ज्यादा है या कम है, आपको ये सलाहियत? आप शोबिज से हैं और हम सियासत से हैं। सियासत और शोबिज का हमेशा बड़ा मेकअप साथ ਦਾ है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੱਸ ਜੇ ਸਰਗੋਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਲਰ ਹੈ। हमेशा से पसंदीदा रहा है। बचपन में बड़ा शौक होता था कि मैं कोई मूवी बनाऊंगा, मैं कोई काम करूंगा, लेकिन उस तरफ नहीं आया तो फिर मैं पॉलिटिक्स। अच्छा ये बड़ा यानी कि इस किस्म का फनून लतीफा का शौक था ये? हाँ जी। तो सर क्या फिल्म बनाने का शौक भी था? मुझे एक शौक था कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें चमगादड़ें होंगी और लोगों को डराएंगी। चमगादड़ें होगी और लोगों को डर गया, हॉरर फिल्म का शौक? मैं एक हॉरर फिल्म बनाना चाहता और उसमें चमगादड़ के रोल के लिए आपने किसको सोचा था? वो चमगादड़ होती है, उसका रोल तो चमगादड़ नहीं करना। हीरो आपने किसको सोचा था? उसमें हीरो का तस्वर मेरे ज़हन में नहीं था। हीरोइन कोई? ना हीरोइन का तस्वर था। कोई एक विलन? फिल्म कब्रिस्तान चल रही थी। डराएंगे किसको? क्योंकि चमगादड़ नहीं डराना था, चमगादड़ नहीं गाना करना था, चमगादड़ नहीं लड़ना था। नहीं चमगादड़ों से मैंने उसकी पहली एंट्री लेनी थी। चमगादड़ों से आपने चमगादड़ों की एंट्री लेनी थी और उसके बाद मगर इस चमगादड़ों की दुनिया में कोई हीरो चमगादड़ बैटमैन टाइप का कुछ? नहीं बैटमैन इटसेल्फ एक हाँ चमगादड़ों से मुतासिर है ना वो। भाई मैन ही नहीं है बीच में, आप बैटमैन एवं डाल रहे हैं। नहीं उसको ले लेते, मैं कह रहा फिल्म बन जाती अगर ना तो लोगों ने गल्लां कर रही हैं यार चमगादड़ ने 4 गाने किए, बहुत मजा आया। चीमा साहब कोई जहन में आता था कोई गाने वगैरह भी थे इसमें या सिर्फ चमगादड़ें होनी थी? गाने तो ज़ाहिर नेचुरली गाने, मैंने पूरी स्क्रिप्ट तो लिखा नहीं था मैंने, मगर सोचा मैंने एक सीन था मेरे जहन में, तस्वर था एक आपके दरख्त होंगे, चमगादड़ें होंगी और सुनसान सी जगह होगी और उसमें बग्गी एक आती होगी, नजर आएगी। बग्गी पे वो आगे 4 घोड़े लगे होंगे और वो पीछे एक बंदा एक बैठा होगा, हैट उसने पहना होगा। बस ये मेरे तस्वर में था। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये आपका कॉन्सेप्ट चमगादड़ों के बारे में, और ऊपर से एक ये सीन इनके जहन में, ये कब से फंसा हुआ है सर जहन में? ये मैं उस वक्त 10th में था। 10th के अंदर ये आपके जहन में खाका आ गया कि ये एक बग्गी होगी जिसके आगे घोड़े होंगे। और मैंने ये घर वालों से कई दफा कहा, बल्कि मैंने कहा मुझे दे, मैंने इस पे मूवी बनानी, इसका पहला सीन मूवी का इससे स्टार्ट। घर वालों ने आगे से क्या किया? और एक पुरानी सी वो किला होगा, उसमें बग्गी आ रही होगी और
वो लेकिन मुझे किसी ने इस पे सपोर्ट नहीं किया, फिर मैं भूलता गया और छोड़ता गया और मैं फिर पॉलिटिक्स। अब तो आप खुद बड़े हो गए हैं, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने आप। अब मेरे तसव्वुरात चेंज हो गए हैं, ख्यालात चेंज हो गए हैं, मुझे समझ नहीं। बग्गी की जगह क्या? अब बग्गी की जगह ये मुल्क की बागदौड़ आ गई है और हल्के के लोग आ गए हैं। मैं सारा दिन अब हल्के के लोगों में रहता हूँ। वो चमगादड़ें और लगते हैं काम आपको? करते नहीं, वो चमगादड़ें जो है वो चमगादड़ें गायब हो गई हैं। और गायब हो गई? गायब हो गई हैं और वहाँ पे अमन के कबूतर आ गए हैं। अरे वाह सर, पलट गया, प्लॉट ही बदल गया सारा पूरा। वो सारा सीन ही बदल गया, वो सारा माहौल ही बदल गया। बात बताएं, ये बात आपने कभी भाभी से शेयर की? कई दफा की। और भाभी ने आगे से क्या कहा है? भाभी ने कहा तुम बस बादशाह बंदे हो। ਜਿਹੜੇ ਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ अरे नहीं कॉम्प्लीट किया कि चलो कुछ नहीं, नहीं। वो मुझे ने कहा कि आप तुम्हारे अजीब ही तस्वुरात होते हैं, अब इन ख्याली दुनिया से निकलो और कोई अमली दुनिया में आओ। अच्छा, ये वैसे है ना, कभी आपने सुना था कभी किसी पॉलिटिशियन से ऐसा कोई ख्याल? कैसा लग रहा है आपको? आपकी फील्ड के लिए उनके पास एक ख्याल है, आप किसी अपने ड्रामे या फिल्म के अंदर ये इनकॉर्पोरेट करना? मैं सिर्फ अभी तक यहाँ अटकी हुई हूँ कि ये चमगादड़ों से डराना किस चीज को चाहते थे। नहीं, वो डराना नहीं, वो खुद ही उनके जहन में था वो कुछ। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि वो आपको चमगादड़ें फैसिनेट करती हैं। नहीं, अब नहीं करती। अगर आपने एक चीज क्लियर नहीं की कि आपको इनका कम मेकअप वाली बात का इतना क्लैरिटी से कैसे पता है? ये मैं आपसे अलग में बात कर रहा हूँ। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, चले कैसे बिना ज़ादे सफर आहिस्ता आहिस्ता। किया मजबूर गुर्बत में बिकी हर चीज है घर की बईद, इसमें नहीं बिक जाए घर आहिस्ता आहिस्ता। सियासत उनकी ही मजबूत रहती है सदा डीजे, जो बाहर भेजते हैं मालो जर आहिस्ता आहिस्ता। मैं एक्सरे लिया के ते डॉक्टर ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਈਸ਼ਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। वाह 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 वाह। Yes, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। एक्सरे ही ले आए तो? ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਟੁੱਟੀ ਪਈ। ਦੇਖੋ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ये बताएं सर, माशाल्लाह 6 आपने इलेक्शन वैसे जीते, 7वां आप नेशनल असेंबली का जीत गए। उससे पहले आपके वाले साहब, आप कभी हारे हैं इलेक्शन? जी, मैं एक 93 का आपने रिसर्च कराई थी उसमें कि वो कैसे हार गए थे? उस वक्त मैं मिनिस्टर था, तो ज़रा लोगों की तवक्कुआत काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ज़रा जॉब्स और इस सिलसिला लोग फिर मांगते हैं हमसे रब्ता कि गमी खुशी में आप पहुँचें। तो मेरा वहाँ पे उस वक्त रब्ता थोड़ा सा मुनक़ता रहा, थोड़ा सा, क्योंकि मिनिस्टर था तो तवज्जो उधर होती थी, तो लोगों को तवक्कुआत ज़्यादा होगी, तो फिर मैं 900 वोटों से लूज़ कर गया। 900 वोटों से सिर्फ हारे, और वो भी 93 में। 93 और उसके बाद आज उसके बाद फिर मैं अल्लाह के फजल से 2018 तक आप हारे नहीं उसके बाद? हाँ, उसके बाहर नहीं आ रहा। इस दफ़ा मेरे साथ कुछ मिसहैप हुआ था नेशनल असेंबली के, मैं 87 वोटों से मुझे हरवा दिया गया। अच्छा। तो फिर अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट में स्टे था, हमारे ओपोनेंट ने ले लिया, उसने उसका हलफ हो गया। तो फिर मेरा सुप्रीम कोर्ट से स्टे खारिज हुआ कि आपका दोबारा रिकाउंटिंग होगी। उस रिकाउंटिंग के सिलसिले में फिर मैं दोबारा मुंतखब हो गया, और उसमें फिर मेरे पे जो आरओ थे उन्होंने कोई चार्जेस लगा दिए कि टेम्पर हैं, लफाफे और कुछ चेंज है। तो फिर उस पर फैसला हुआ कि इनके 20 पोल्स का रीपोल होगा। उन रीपोल्स में फिर अल्लाह ने बड़ा करम किया, तो फिर मैं अक्सरियत से दोबारा विनिंग स्ट्रीक आपकी जारी रही है? हाँ जी। तो तो तकरीबन स्ट्रगल बंदे को करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। 25 साल हो चुके हैं विनिंग स्ट्रीक आपकी जारी है। हाँ जी। बड़ी है ज़बरदस्त, एक आप सिल्वर जुबली कहते हैं मना रहे हैं अपनी कामयाबियों की। देखा आपने ऐसे कैसे जीतते आ रहे हैं, हारने का इनको याद ही नहीं है अब। माशाल्लाह। हार में भी जीत होती है, बंदा हारता है तो फिर नेचुरली इस्लाह होती है, उसमें भी बड़ा सबक होता है। और लोगों से फिर कोई ना कोई वजूहात होती हैं जो कि जिस वजह से आप हारते हैं। तो अगर आप बंदा स्ट्रगल जारी रखे और लोगों से रब्ता रखे, तो फिर कोई वजूहात नहीं है कि आप जीत ना सकें। मेरा बेटा मेरी जगह MPA बन गया, मैं MNA बन गया हूँ। तो ये भी लोगों की मेहरबानी है, अल्लाह की खास मेहरबानी बड़ा है। एक ज़बरदस्त साइकिल नहीं है? आपके वाले साहब थे, उसके बाद आपको आगे किया, फिर आप अब अपने मैं ऊपर चला गया वाले साहब की सीट पे, और मेरी जगह सीट पे मेरा बेटा इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मुंतखब हुआ है। ये तो बड़ा एक मतलब कमाल प्लेसमेंट है। ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। वो है नहीं है, होते तो शायद बना ही देता। होते तो शायद बना देता।
अभी बड़े नहीं हुए होंगे। मैं एक ही बेटा था वालिद का, और मेरे 2 बेटे हैं जी। माशाल्लाह। छोटा जो है वो उसको इतना पॉलिटिक्स का नहीं शौक, उसका शौक क्या है? वो बिजनेस वगैरह जब में। मैंने कहा शायद कहीं वो चमगादड़ों वाला उसके अंदर तो नहीं चला गया। उसमें नहीं है, वो बड़ा माशाल्लाह बड़ा सीरियस है और बड़ा मैच्योर बच्चा है, और माशाल्लाह उसकी। नहीं मगर वैसे किसी को कहा नहीं कि बेटों को बिठा के, यार बेटे तुम में से किसी को कोई फिल्म बनाने का शौक नहीं है, मैं बना दूंगा। ये मेरा ख्याल है बच्चों ये फिर प्रोग्राम देखेंगे तो उस पर वो सोचेंगे, और मुझसे फिर सवाल बहुत सारे लोग करेंगे कि आपने ये क्या तस्वर दे दिया, वो सारी अपनी बातें जो होती वो आपने बातें कर दी। बच्चों को नहीं पता था ये बात? बच्चों को शायद इतना नहीं पता, मेरी वाइफ से ज्यादा मैंने उनको आइडिया था, मगर बच्चों तक या मेरी वालदा वालिद साहब को भी नहीं पता था? नहीं, वालिद साहब जो थे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमें वो मूवी पे भी नहीं जाने देते थे। बचपन में मैं अपनी वालदा को बड़ी चोरी से लेके जाता था, अम्मी मैंने फिल्म देखनी है, चलें। वो 3 बजे वाला जो शो होता था, 3 से 6 वाला, वो देख आते थे ताकि वालिद साहब जब 6 बजे आ रहे तो हम घर मौजूद तो हों। ये बच्चों के साथ भी आप यही करते हैं या नहीं, अब बड़ा और सिस्टम है। मैं अक्सर मजाक में कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारी हम वो नस्ल हैं, पहले वालिद साहब से डरते थे, अब बच्चों से डरते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ? काश ऐसा होता, लेकिन वालिद साहब इस तरह थे नहीं, वो बड़े सख्त मिजाज था उनका, सख्त मिजाज और उन्होंने अपने इस सख्त मिजाज से मुझे, मैं कहता हूँ मेरी अच्छी तरबियत की। लेकिन आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, हिना हम भी ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। मैं कब से इसी बात का वेट कर रही थी, मैंने कहा कब बोलेंगे आप? हाँ वो ये आप किसी बात का वेट ही कर रही हैं? बोलने में क्या जा रहा है? बोलने में क्या होता है, आपको क्या है? हमारे घर का इतने में मरवर जाएगा। तो क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं, मैं उनका फैन हूँ। अच्छा वैसे आप क्या रहे थे? मैंने सुना नहीं था, मैंने बस आपकी बात रख ली। नहीं, मैंने यही बोला था, मैंने कहा कि जिंदगी इसी तरह हम भी बसर करेंगे। आप अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी। नहीं, ये तो आरजी बातें होती है ना, ये आरजी बातें हैं। मैं हकीकी जिंदगी में जाना चाह रहा हूँ। हकीकी। और वो कैसे गुजरेगी? हाँ, आप हो, मैं हूँ, सामने खाना पड़ा हो, तुसी मेनू सालन नूं हत्थ ना लाउंदे, मैं ही खाना, मैं ही खाना। ये गरीबां दी यही मुहब्बत हुंदी, तुसी नहीं रहो। सर ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਮਸਲ ਕਿ ਗੱਡੀ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਲ ਕਿ ਮੰਗੇਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਖਾਣਾ। ये आपके यहाँ होगा, उनके ज़हन में ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन उनके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। सीरियसली उनको जान चाहिए ना चाहिए? मुझे जिंदगी से नहीं, जिंदगी से नहीं, इधर से। इधर से तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। लो, नहीं, आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? मुझे अपनी जिंदगी से, मुझे अपनी जिंदगी से तो बहुत कुछ चाहिए। लेकिन अपनी बताएं, कोई एस्पिरेशंस बताइए इनको, शायद इनसे मिलती हूँ आपकी। मैं अपनी चीजें शेयर नहीं करती कि चलो। मेरे दिमाग में और दिल क्यों में तो क्या चल व्हाट्सएप रहा है। बंद है? जिंदगी शेयर, व्हाट्सएप शेयरिंग नहीं। अच्छा अच्छा सोच, सोच की बात कर रही हूँ। लेकिन हमारी सोच एक जैसी है। अच्छा, आपकी गलत फहमी है। आपकी एज कितनी है ना? मैं भी बहुत छोटी हूँ आपसे। 19 साल होगी, 20 साल? नहीं नहीं, थोड़ी ज्यादा। 22 साल? नहीं 23, यार 24? ये तो शनाती का यार से ये नाम पूछे ना यार। यार ये क्या कह रहे हैं? अच्छा 57, 58। मैं नाल दे मेहमान दी विच पाती दोनों मेहमान इकट्ठियां करती मैं। यार ऐसे नहीं करते, खवातीन से उनकी उम्र नहीं पूछते। अच्छा जी, आपने दिल चीमा साहब आप बताएं ना, उसको क्लियर करें कोई। उन्होंने तो मैं भी चमगादड़ ही लग रहे होना है। वैसे लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं, वैसे ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ दिल से चीज लग रहे हैं मुझे। क्या दिल में लग रहा है मेरे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਚਮਕਾਦੜ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ। I'm doing great, man. You know, last 3 days I was in cardiology. Oh, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। क्यों? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਇਆ। तो फिर ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ चलो, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। हमदर्दी पैदा हुई। ਉਹ ਮੈਂ
एक्सरे कराया उन्होंने कहा दिस इज ओके ए फिट है तू बिल्कुल ठीक है तेनू किसी ने टका भी नहीं देना आई एम फेल Okay. मैं एक शख्सियत देखी अच्छा दैट वाज आखिरी हफ्ते ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ अच्छा ਇੰਨਾ ਨਹੀਫ ਬਾਬਾ ਬੁਜਰਾ अच्छा ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ अच्छा ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ अच्छा ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕੀਤੀ अच्छा ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਸ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਈਸ਼ਤ ਵਰਗੀ ਹੈ वाह 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 ਯੈਸ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ एक्सरे ही ले आए ਉਹ तुम ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਦੇਖੋ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ मैं हूं दिखा के ते मंगन चले तो तुम ट्राई कर लो हमारे पास बड़े जबरदस्त आज पॉलिटिशियन आए दिस हैं इज गुड इनको दिखाना नहीं, गलत गाना है ये। के ते इमरान खान नु मनाओ मैं समझ गया ये पीटीआई दे ने हाँ इन्हां दे चेहरे दी रौनक दस रही है पीटीआई दे हाँ दिखाओ ना आप दिखाए ना इनको यस यू सी दे ए मेरा हाल है ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਗਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ चले मैं भी कुछ नहीं कुछ आपको मदद कर ही देता हूँ हाँ जी ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਜਾ ਬਣੇਗਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ मैंने कहा नए पाकिस्तान में हम भी शामिल हुए आपको भी शामिल करें आपका ये एक्सरे जो है जो आप बता रहे हैं कि टूट गया और आपकी हर चीज बुरी हालत है आज बड़ी दिहाड़ी लग गई तेरे नहीं नहीं 10,000 वेख के नहीं बेहोश होया बेहोश मैं इस गलों है दोवें असली ने आई लव पीटीआई है ना इमरान खान साहब की हुकूमत जदों दी आई है ना कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं यार ये कैसा आदमी है ऐदा 1100 तुसी अलहदा देना कितना लालची हो यार तुम चलो फिर तुसी एक गाना गाओ पीटीआई दा वो जदों आएगा इमरान सब दी यार ये बनेगा नया पाकिस्तान 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 नया पाकिस्तान तो इंशाल्लाह ताला बन गया और अगला पता है अगला क्या होना अगला पाकिस्तान बनाओ वो कह रहे हैं बनेगा अगला पाकिस्तान बनेगा अगला पाकिस्तान मेरे पास पैसे और नहीं है ते आईडी कार्ड ते होएगा ओए 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 लो जी मौत यहाँ लगी कोई तेरी पूरे तो हो गए। आज। लो भाई ये टिप दे दिया तुम्हें वाह इमरान खान दी अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती करे आमीन 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 ये टिप दिया बड़ा अच्छा गाना गाया है वाह थैंक यू वे शुरू तो शुरू करा नहीं नहीं लास्ट इन्हें इशफाक साहब ने बुलाया ने क्या हुआ क्या ठीक है बैठे हो एडे अच्छे मेहमान बुलाते हो ते दस दे ही नहीं ले Ready one? रेडी वन 1 2 3 4 ये ओए आज तेरे बिरान वाला ने बचाया किससे भद के आया इतने कहाँ से ओए ओए एडी स्पीड में रखी है अल्लाह ने थोड़े को पहुंचा दिता है अच्छा फवाद चौधरी साहब दे काबू आ चला बड़े दिन हो गए सन मैं के खामोशी है ना बोल रहे ने ना किधरे दिखाई दे रहे ने आखिर हैं कहाँ अच्छा गया फिर मैं आहिस्ता 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 जी क्या गए हैं आप यार ओ मैंने किसी ने दसिया लिबार्टरी दे अंदर
बंदर ने थारे पास दरवाजे बंद। अच्छा मैं तल्लू दी करके पी करके बढ़िया। अच्छा पौड़ियां उधर मैं थल्ले में गया, अगे मैं वेख्या लेबार्टरी, ठीक है। पैप ही पैप, हर पासे लाल पीले नीले रंग दे महलूल जा रहे ने, बहुत नुक्कर दे विच कल्ले खलोते। फवाद चौधरी बंदा ना बंदे दी जात। ठीक है। मैं कहा सर इन्ना अरसा हो गया है, माया और गैस दे नाल रह रहे हो, कोई ठोस काम भी कीता जे? बहुत से मैनू कहंदे ने महलूल बनाया है, ते मैं क्या करोगे की? वो कहंदा मैं तजर्बा कर लिया। जेड़े बंदे नू वो पियावांगे ना एक कतरा, अगर वो जिंदगी जिन्ने उन्हें झूठ बोले होंगे, ओडी लम्मी ओदी पूछल निकल आएगी। सर जी मैं घबरा गया, मैं कहा यार चीज ते अच्छी बनाई है। मैंने कहते ने पुत्रा इधर आ जा, मैं कहा वाए मैंने कहते ने तेरे ते तजर्बा करना है। मैं तो मारी स्पीड, ओ मैं क्या जिंदगी दे विच जितने मैं झूठ बोले ने, ओ मेरी पूछल ते बुर्ज खलीफा जितनी लंबी निकलेगी। बहुत से मां ते अल्लाह अल्लाह कीती भज आए तुहाडे कोल। सही किया आपने। हां ओ तो तुसी फोन में ओ क्या हुआ? ये चला ना देना। क्यों? अल्लाह दा वास्ता जी, उन्हां दा तजर्बा नाकाम ना हो जावे। नहीं नहीं होगा, बस उनके पार्टी के दोस्त आए वो ना बता ओ माशाल्लाह आमिर खान साहब नहीं है ये। नहीं अपना सुल्तान गोल्डन साहब भी नहीं है। नहीं 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 आमिर सुल्तान चीमा साहब। Yes. सरगोदे। Yes. माय लव। Oh my God. मेरे हमसाए वाह। सरगोदा खुशाब सून सकेसर। अच्छा ये वाह वाली तरफ से, खुशाब वाली साइड से आपके हमसाए जी हैं। सर, जी सर। माशाल्लाह ऐसे इलेक्शन ऐसा जितया ने, ओए होए किसी ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। वाह जी वाह। ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ ਲਓ क्या हिना इशफाक साहब ਨੂੰ बुलाया ने। क्या हुआ? क्या ठीक है। बैठे हो एडे अच्छे मेहमान बुलाते हो ते दस दे ही नहीं ले यार की ड्रामा इस बच्चे ने किया मुनकर। अच्छा ओए होए 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 जिन्ने एपिसोड दे चले नहीं वेख सकिया। क्यों? बस मैं क्या यूट्यूब ते भी ते आ जांदे ना। पाकिस्तानी फनकार है ही कमाल ने। अच्छा। एक तुसी या तीन भाई आई नो। ते सर जी सुनाओ कैसी जा रही है हुकूमत? जी अल्लाह का करम है जी। हाँ चल रही है माशाल्लाह। जिन्हें टैक्स लाए ने अल्लाह खैर करे, उम्मीद है भई आ 5-6 महीने जे असीं कट गए ना मरे टैक्स लगान दा तानू कोई फर्क पिया? सर मेरे साह लैन ते टैक्स है, मेरे घबराउण ते भी टैक्स है। घबराना नहीं घबराना नहीं। मैडम बोल दे नहीं तुसी ते एडे खामोश। आप बोल रहे हैं ना मेरी जगह। मेरा हुस्न वेख के घबराए गए। बहुत ज्यादा। मेरी मां मैंने कहंदी हुंदी सी पुत्र तेरा हुस्न वेख के ना फिर लम्मी गल बाद च कर। बोला क्यों नहीं मैं कीती? क्यों? क्योंकि तुहानू यकीन मैडम कहना यू हैव सेल्फिश विद यू। सेल्फी सेल्फी विद यू क्योंकि जिंदगी दी यादगार होंदी है। ये भाईजान तुसी भी बेचो हैं। थैंक यू सर, हैव ए ग्रेट टाइम। वाह भाई मेरी दुआवां तुहाडे नाल ने, अल्लाह पाक तुहाडी हुकूमत चलावे 100 साल। चेहरे ते जरा खुशी नहीं। चले मैं इनको बचाती हूँ क्योंकि अब ये बराबर में बैठे थे। यही बोलना। आप कह रहे हैं कि मैं आपको क्यों बार बार ला रहा हूँ? आप देखें, आप फोन पे बात आपसे करना चाहती हैं, वो आपको लाइफ जैकेट देना चाहती हैं, आप शर्मा क्यों रहे हैं? चले मेहरबानी इनकी। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा इस बात का? कभी किसी ने ऐसे कहा ही नहीं इसलिए यकीन नहीं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीबोगरीब क्या है? जी आज की अजीबोगरीब खबर ये है कि एक ऐसा अनोखा स्कूल खोला गया है जहां पे बच्चे फीस की जगह प्लास्टिक का कचरा जमा करवाते हैं और हर स्टूडेंट को हर हफ्ते 25 प्लास्टिक की बोतलें जमा करवानी होती हैं। दरअसल इस स्कूल का मकसद ना सिर्फ बच्चों को तालीम देना है बल्कि उन्हें ये भी बताना है कि हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। हाँ जी वैसे भाई सही गल है। मसलन बच्चों के माँ प्यो सवेरे सवेरे बोरियां लैके निकल जाते हैं। भाई किधर चले? बच्चों की फीस लभन चले हैं जी। सही गल है। जिहदे 6 बच्चे ना 4 पढ़न डे हुंदे
ਦੋ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਓਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾੜਨ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ मैं नाल दे शहर आया, इत्थे फीस बहुत लोगों ने सुट्टी है। अच्छा, यहाँ के स्कूलों के हेडमास्टर तो पूछते हैं ना भाई इस महीने कितनी फीस हुई, उत्थे पूछते हैं इस महीने कितने मन फीस हुई। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੋੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, फीस दे कोई चुक के ले गया। वैसे चीमा साहब कितनी अच्छी बात है भाई, इससे बच्चे पढ़ भी जाते हैं और शहर के शहर साफ सुथरे रहते हैं। अरे वाह 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 वाह। ये साहब सेगमेंट है हमारा 2020 का। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, उसमें से आपको अपना जवाब चूज करना होगा। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे, तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में जा सकते हैं। आइडिया ये है कि जवाब देना लाजिम है या इस तरफ या फिर उस तरफ। तो पहले स्टार्ट किससे करें ये बताइए। खातून ने कह दिया कि चीमा साहब को आगे किया जाए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन जब लेडीज ही कह रही हूं, ले फिर चीमा साहब ये बता दीजिए, आधी रात का वक्त है, सख्ती कोई बोर हो रहे हैं आप, और आपने एक फोन कॉल करनी है अपनी बोरियत किल करने के लिए, सिर्फ एक ही फोन कॉल की मार्जिन है, वो फोन कॉल आप इनमें से किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं कतरीना कैफ और चौधरी शुजात हुसैन साहब। चौधरी शुजात हुसैन साहब। क्यों सर? क्योंकि मैं उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और उन जैसा मुखलिस कौमी लीडर कोई नहीं है, और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों में मुझे उनसे बहुत प्यार है। ये बताइए सर, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बहुत बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, आप रोज सुबह उठेंगे, आपकी नजर सबसे पहले उस जॉइंट साइज तस्वीर पे पड़ेगी, वो तस्वीर इनमें से आप किसकी देखना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर देखना चाहते हैं, ठीक है सर। ये बता दीजिए, टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने? जी। पुराने वक्तों में चले गए हैं चीमा साहब, टाइटैनिक पे चढ़ने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। वो दूसरे VIP पास पर आप अपने साथ किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं महविश हयात और मोहतरमा शीरी मजारी। शीरी मजारी को ले जाएंगे तो अपनी पार्टी की तो है ना। अच्छा, उनको डुबोना है आखिर में। बेहतर है, हम तक सफर जो है वो अब उस पार्टी के साथ है, तो नेचुरली वो भी जाएंगी, मैं भी उसी टाइटैनिक में उसी टाइटैनिक में हूँगा। तो हमारा यारा दोस्त समझ आना। ओह, ये बात क्या बात है सर। ये बताएं, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, उठा नहीं पाएंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे अभी फिलहाल? ठीक है जी। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं सर जनाब उस्मान बुजदार, जनाब परवेज खटक और जनाब मोनस इलाही। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? मोनस इलाही का। मोनस इलाही का फोन फौरन उठेगा। किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं चीमा साहब? उस्मान बुजदार। और आखिरी ऑप्शन कौन बचे हैं सर? खटक साहब। परवेज खटक साहब, आपका फोन आया तो फोन फिलहाल बंद करके साइड पे रख दिया जाएगा। ये बताइए सर, चेयर लिफ्ट जिसके ऊपर आप बैठे हैं वो चेयर लिफ्ट फंस गई है जाके 2 पहाड़ों के दरमियान में, ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं, नीचे खाई है, 7 से 8 घंटे ये चेयर लिफ्ट नहीं सही हो पाएगी। किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं आयशा गुललई और रिहाम खान। आयशा गुललई। आयशा गुललई को डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा देके किसी की जान बचाई जा सकती है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जनाब जहांगीर तरीन और जनाब शाह महमूद कुरैशी। जनाब जहांगीर तरीन। जनाब जहांगीर तरीन बचेंगे। बहुत सारी तालियां चीमा साहब के लिए। जनाब बीबी, आप दुआ ना करें, आपकी कबूल होगी है। मैं दुआ मुंह नहीं छुपा करें। रही थी। अच्छा अच्छा। मुंह छुपा रही हैं आपसे अपना। आपसे ये बताइए, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रही हैं आप, एक फोन कॉल करके आप अपनी बोरियत खत्म कर सकती हैं। वो फोन कॉल इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं कैसर पिया और चीमा साहब। आई थिंक ये, क्योंकि इनसे मुलाकात हुई, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। चलो चंगा हो गया। चीमा साहब से बात करना चाहेंगी, वो बोरियत किल कर लेंगे। कैसर पिया साहब नहीं, कैसर पिया आया ही नहीं ना, उन्होंने मुलाकात ही नहीं हुई तो अच्छा, नहीं दे देगा। यही नहीं मरहूम। मुझे नाम ही नहीं पता था। अब आपको पता है कैसर पिया कौन है? नहीं, फिर भी नहीं की। थोड़ी सी इज्जत बची सी, वो भी दोबारा अब तो पता बता जाएगा। वो भी जो भी बात हो, चीमा साहब ले गए हैं सर। टाइटैनिक पे जाने का वक्त, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा आप लेके किसी को साथ लेके जा सकती हैं। दूसरे VIP पास पर किसको साथ लेके जाना चाहेंगी?
ऑप्शंस हैं आपके पास, फवाद खान या फिर इमरान खान। फवाद खान। कोई खास वजह? वो इमरान खान क्रश से है तो वो काम मेरे। वैसे इमरान खान भी ऑफ कोर्स, लेकिन यू नो इमरान खान के लिए रिस्पेक्ट ज्यादा है, तो फवाद खान। फवाद खान को लेकर जाना चाहेंगी ना चीमा साहब? देख लें फिर आप। ये बता दीजिए मैडम, एक लॉन्ग फ्लाइट पर बिजनेस क्लास में बैठी हुई, 13-14 घंटे की फ्लाइट, 7 वाली सीट थी खाली, देखती हैं एकदम आके लोग खड़े हो गए और कह रहे हैं कि अगर आप साथ बैठने की इजाजत दें तो हम भी बैठना चाहेंगे। इनमें से किसको साथ बैठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस है आपके पास, शान, हुमायूं सईद और नुमान एजाज। आई थिंक शान। शान साहब को बैठाना चाहेंगे, नुमान एजाज और हुमायूं सईद आपको नहीं मिल सकी सीट में। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा आप दे किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट है, किसकी जान बचाएंगी आप? ऑप्शंस हैं आपके पास, फवाद खान और चीमा साहब। मुझे बार बार क्यों ला रहे हैं आप? मुझे बार बार फंसा क्यों रहे हैं आप? बताएं, अपना दिल खोल के जवाब दें। नहीं, आप क्या कह रहे हैं मेरे साथ? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पास जनरल नॉलेज का ऑप्शन मौजूद है। चले, मैं इनको बचा दूंगी क्योंकि अब ये बराबर में बैठे, तो यही साहब, बोलना। आप कह रहे हैं मैं आपको क्यों बार बार ला रहा हूँ? आप देखें, आप फोन पे बात आपसे करना चाहती हैं, वो आपको लाइफ जैकेट देना चाहती हैं, आप शर्मा क्यों रहे हैं? चले, मेहरबानी इनकी। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा इस बात का? कभी किसी ने ऐसे कहा ही नहीं, इसलिए यकीन नहीं। क्या बात है, सच्चे आदमी। चीमा साहब, बहुत जबरदस्त रहा आपके साथ शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। डीजे भाई, मैदान में आने का वक्त आ गया।